श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को किस प्रकार से समझना। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत से लोग धार्मिक है कि नहीं, सब भारत में धार्मिक है, विदेश में भी धार्मिक है, वो लोग दूसरा धर्म का फॉलो करते हैं जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पे भी है। तो हर जगह कुछ ना कुछ धर्म है, लेकिन देखा गया है और आप लोग भी मानते ही होंगे कि आजकल लोग धर्म की जब बात आती है तो बहुत ढीले हैं। ज़्यादा लोग इस बारे में सीरियस नहीं है ना। क्यों है ऐसा? उसका कारण यह है कि जो धार्मिक नेता हैं, जैसे अब क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट बोलो या फिर इस्लाम में जो भी है प्रचारक बोलो, या फिर हमारे वैदिक संस्कृति में भी है प्रचारक होते हैं, तो वो लोग ठीक प्रकार से समझा नहीं पा रहे हैं, शास्त्रों को ठीक प्रकार से समझा नहीं पा रहे हैं। और जो लोग हैं, जनता जो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी कोई रुचि नहीं जगा पा रहे हैं नेता लोग, और जो मानने वाले हैं उनको भी ठीक प्रकार से कोई रुचि नहीं है। तो ये दोनों के कारण से क्या हो गया कि लोगों को धर्म में कोई रुचि नहीं हो रहा है कलयुग में, जैसे जैसे हम देखते हैं। उसका कारण यह है कि लोग जो है पिछले 200 सालों में कुछ ऐसा विज्ञान में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे कि लोग ऐसा समझने लगे हैं कि विज्ञान से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। विज्ञान में बहुत सारा पिछले 200 साल में कुछ खोज हुए हैं और लोग जो है उसी को मान के चल रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि उससे वो उसके जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ आ जाएगा। इसी हिसाब से लोगों ने सोचा है कि धर्म को मान के क्या करना है, तो धर्म साइड में रख दिया, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने कुछ ऐसा बताया उनको कि भगवान अगर होते हैं तो दिखना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आया, सीइंग इज बिलीविंग, जो देख रहे हैं उसको मान लो, ठीक है। अब विज्ञान में भी बहुत सारा कुछ ऐसा बात होता है जिसको आप देखते नहीं है। क्या अभी ये इलेक्ट्रिसिटी इस रूम में चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी से तो प्रकाश आ रहा है, तो किसी ने इलेक्ट्रिसिटी देखा नहीं है ना, किसी ने नहीं। लेकिन फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स ऐसा बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इन द रिवर्स डायरेक्शन, है ना। एक्चुअली फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उल्टे डायरेक्शन में होता है कन्वेंशन के हिसाब से। लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, तो हम क्यों माने कि, है ना, सीधी सी बात है। तो उसी तरह से बहुत सारा ऐसा रीजन दे सकता है, बहुत सारा कुछ हमें दिखाई नहीं देता है साइंस में। किसी ने कोरोना वायरस को देखा था क्या? लेकिन जब खांसी आती है, जब सिम्टम्स आते थे, तब हम लोगों ने सोचा टेस्ट कराया तो पता चला कोरोना पॉजिटिव। फिर इसी तरह से, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो जो वेदों में जो जानकारी है वो हमें पहले समझना चाहिए कि वेदों में जो जानकारी है वो आज से नहीं है, कितने साल से है। हमने, चलो मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ स्कूल में आपने पढ़ा था, कुछ अभी पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो आप जैसे विकिपीडिया में देखते हैं कि हमारे वेदास कितने पुराने हैं। किसी का कोई अनुभव है, बता सकते हैं? कई विकिपीडिया में पढ़ा होगा वेद कितना पुराना है, सर्च करते होंगे इंटरनेट में, करते हैं ना। कोई अनुमान, कोई हाँ बोलिए। नहीं, आप विकिपीडिया के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताइए। कभी सुना है आपने ऐसा? मॉडर्न साइंस क्या बोलती है? आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, 3000 साल बिफोर क्राइस्ट, बस। उसके पहले, उससे ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। और हम भी वही टेक्स्ट बुक में वही पढ़ते हैं। इस बारे में जो हमारा सृष्टि कैसे आया उसके बारे में बहुत सारा आधुनिक विज्ञान ने हमको दिया है। उसमें से एक है बिग बैंग थ्योरी,
सुना होगा आपने, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। फिर एक और थ्योरी मिलता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। एक थ्योरी मिलता है जिसको बोलते हैं डार्विन थ्योरी, कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अंदर स्कूल में शायद अभी भी चल रहा है, कहीं कहीं अभी भी चल रहा है डार्विन थ्योरी। विदेशों में ये निकाल दिया गया है, आपको पता नहीं है, विदेशों में डार्विन थ्योरी नहीं सिखाते हैं। डार्विन थ्योरी के बारे में बताया गया, डार्विन खुद बोलते हैं कि ये जो मैंने बताया था वो मेरा जो समझ है वो मैंने बताया था। तो एक व्यक्ति का समझ मान लेना विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान मतलब जो परम सत्य हो, सत्य को स्थापित करना। विज्ञान मतलब क्या है? सब कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना, मतलब आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि सत्य क्या है, उसका खोज कर रहे हैं ना। विज्ञान मतलब यही हो रहा है। तो 200 साल पहले, 300 साल पहले कुछ ऐसा, मतलब कैसे शुरुआत था विज्ञान, थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो क्या हुआ था कि 200-300 साल पहले या 500 साल पहले वॉयज होता था कि एक सेलर निकलता था और वो पूरा कुछ जमीन को ढूंढता था, जैसे कोलंबस हुआ, मैगेलन हुआ, इन्होंने कुछ जमीन को ढूंढा। वो तैरते हुए बोट में से जाके कुछ जमीन को ढूंढते थे, जैसे कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया। फिर पुर्तगाल से भी ऐसे ही सेलर थे, मैगेलन है, वास्को डे गामा है। वो सब क्या करते थे, ऐसे कुछ जमीन ढूंढते थे और बताते देखो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया, ऐसे तो ढूंढते रहे ना वो लोग। तो उन लोगों ने, इसी दौरान एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था गैलीलियो, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। तो गैलीलियो ने बताया कॉन्सेप्ट कि अर्थ जो है वो गोल है, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है गोल है। और क्रिश्चियन ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अर्थ जो है फ्लैट है। तब दो चीज आ गया, क्या हो गया? धर्म और इधर साइंस। इन्होंने बोला एक बात, इन्होंने बोला एक बात, तो वहां से दोनों में दरार पैदा हो गया। अलग अलग डायरेक्शन, जो ये बोल रहे हैं, जो धर्म बोल रहा है, और जो विज्ञान बोल रहा है वो अलग बोल रहा है। तो दोनों में गैप हो गया। हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोनों का आवश्यक है। धर्म हमें सिखाता है कैसे रहना है, और विज्ञान हमें सिखाता है कि इस परिस्थिति में रह के किस प्रकार से रहना है ठीक से। ऐसा नहीं कि जैसे टेक्नोलॉजी है, वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी आने से हम ज़्यादा बीमार हो गए हैं, आप समझते होंगे ना। टेक्नोलॉजी आने से, कंप्यूटर आने से ज़्यादा काम माइंड से हो रहा है, बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, चेयर पे ही बैठ के काम करते। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान ने हमें टेक्नोलॉजी दिया, टेक्नोलॉजी ने हमें और भी कुछ दिया, जैसे कि मेडिकल साइंस है। वैसे मेडिकल साइंस वेदों में भी है। अगर देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे लिए न्यूनाधिक मिनिमम चीज़ है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमने पूरा स्वीकार कर लिया और इसीलिए हम फंस चुके हैं। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें पता नहीं है अभी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आयुर्वेद वर्सेस मेडिकल साइंस वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वेदों में ज्ञान है वो परफेक्ट है। आपने जब ये सत्र जो आपने क्लास शुरू किया था करीब 6-7 महीना पहले, तो आपका एक बेसिक सिलेबस हुआ था ना, बेसिक कोर्स इन भगवद गीता हुआ था। उसमें आपने पढ़ा था कि जो वेद है वो उसको बोलते हैं अपौरुषीय। वेदों का ज्ञान जो है भगवान से आया, कोई हम में से कोई व्यक्ति ने नहीं दिया, इसलिए वो ज्ञान क्या है? इनफैलिबल। हाँ, वो कभी उसमें त्रुटि नहीं हो सकती है। तो ये विश्वास होना चाहिए हम में जब हम वेद की बात करते हैं, जब हम भगवद गीता का बात करते हैं, क्योंकि वो भगवान से आया है कि नहीं? तो बात यह है कि हम लोग ने स्कूल में तो बिग बैंग थियरी पढ़ा है, डार्विन थियरी पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि भगवान है तो प्रूफ करके दिखाओ। ये सब बातें होती है स्कूल में। तो आपको कहाँ दिखाया जाता है कि गॉड एग्जिस्ट? ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, कोई सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे हमने क्या किया, वो जो पढ़ना था हमको बचपन से वो हमने पढ़ा ही नहीं। और बात यह है कि अब जिस स्थिति पर हम आ गए हैं, इस स्थिति में
अभी 2023 चल रहा है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको आधुनिक विज्ञान ने दिया है। तो आधुनिक विज्ञान ने हमको दिया है कि ऐसा बताया है कि ये जो पृथ्वी है वो गोल है ना। तो अब कुछ लॉजिक से, सिंपल लॉजिक से भी हम जान सकते हैं, अगर गोल होती पृथ्वी, जैसा कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं गोल है पृथ्वी और वो घूमती भी है ना, तो अगर घूमती है तो उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए ना। कोई चीज़ घूम रही है, अब ये बिल्डिंग नहीं घूमता, मतलब रिलेटिवली हम लोग नहीं घूमेंगे, लेकिन एक चीज़ है रेफरेंस, एक फिजिक्स में एक आता है कॉन्सेप्ट रेफरेंस, पोजीशन रेफरेंस, है ना, रिलेटिव मोशन, वो सब आता है। तो हम वो सब नहीं चर्चा कर रहे, सिंपल बात करेंगे कि अगर हम पृथ्वी में मोशन होता तो ये हम अभी वाइब्रेट नहीं होते, हम हिलते नहीं। आप ट्रेन में बैठते तो कैसे होता है? ऑफकोर्स आपका सीट स्टेबल है, लेकिन आप तो हिलते हैं, वाइब्रेशन होता है। और बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 100 मंजिला वाला बिल्डिंग है, उसमें वाइब्रेशन नहीं आएगा? हाँ, वो आना चाहिए, स्वाभाविक है। अच्छा, अब दूसरा एक लॉजिक देता हूँ मैं कि आपने सब जितने भी इंटरनेट में देखे पृथ्वी के फोटो, पृथ्वी वो गोल देखे, और आपने देखा है वो आइलैंड है, एक भारत दिखेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, फिर उधर अफ्रीका दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखता है। अगर वो गोल है और वो घूमती है तो सैटेलाइट जो है वो नॉर्थ पोल से फ़ोटो कभी खींच के नहीं भेजा, साउथ पोल से क्यों नहीं भेजा? बहुत साल हो गए इस रिसर्च को, लेकिन आज तक हमको खाली फ़ोटो इक्वेटर वाला दिखता है, साउथ पोल से किसी ने फ़ोटो नहीं खींचा। सोचने वाली बात है ना। तो हम देखेंगे भागवत क्या कहती है। भागवत जो है इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि पृथ्वी जो है स्टेशनरी है। तो ये बात को कैसे स्वीकार करेंगे? आप बैठ के तो मानना पड़ेगा, आप एक्सपेरिमेंट करने जा नहीं रहे, है ना। तो एक ही तरीका होता है इसका, वो मैं बताऊंगा क्या तरीका है, कि कॉन्सेप्ट को समझना। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज़ अब दूर होती है तो उसको हम देखते हैं एज ए, कोई भी आप वस्तु देखो, कोई भी वस्तु दूर होती है तो कैसा दिखता है? वो एक पॉइंट जैसा दिखता है, पॉइंट। तो पॉइंट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बोला पॉइंट इज नथिंग बट ए डायमेंशनलेस, बट एक पॉइंट, मतलब हम जब पॉइंट सोचते हैं तो स्फीयर होता है ना। जो हमको तारा दिखता है तो हमको क्या लगता है? स्फेरिकल होगा। सूर्य दिखता है तो ऐसा लगता है स्फेरिकल होगा, ऐसा, क्योंकि हमारे आँख को वैसा दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमको दिखता है वो सही है कि नहीं है। अब जैसे रात को हमें दिखाई नहीं देगा, अगर लाइट नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन उल्लू को दिखाई देता है, बिल्ली और कुत्ते को रात को भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हम जो हमारे देखने का जो गुण है वो हमारे इंद्रियों के ऊपर आधारित है। इंद्रियों, है ना, आँख से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, है ना। अगर इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर ये जो लाइट है ये वाइट है, अगर हम इसको ब्लू कर देंगे तो पूरा कमरा ब्लू होगा, लेकिन है नहीं, ब्लू कर दिया गया है, आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट के ऊपर ब्लू कर दिया तो आपको ब्लू दिखेगा, ठीक है। अब जैसे चींटी है, मान लीजिए चींटी जब चलती है वो 2 डायमेंशन पे चलती है, मतलब सरफेस पे चल रही है चींटी। वो क्या देखती है चींटी? उसका चेतना क्या है, आप समझिए, उसका चेतना क्या है? चींटी को देख, चींटी क्या ढूंढती है? नमक या चीनी। तो चींटी का नजर चीनी जैसा है, चीनी जहां है वह उसको हर चीज चीनी के एंगल से दिखता है। और क्रूड एग्जांपल दूं मैं, कुत्ता को क्या दिखता है? आपने देखा होगा कार्टून में कुछ ऐसा दिखाते, कुत्ता को जब भी कुत्ता है कुछ सोचता है तो क्या दिखाते? इमेजिनेशन, एक हड्डी, बराबर है, ऐसा ही होता है ना। कुत्ता का चेतना है ऐसा, वो उसका देखने का जो चेतना है, चेतना कैसे बनता है? इच्छाओं से बनता है, या आप भगवद गीता के एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे
एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप एक बिल्डिंग के, एक बड़ा बिल्डिंग है, 10 स्टोरी वाला बिल्डिंग है, उसमें 9th फ्लोर पे आप जाने वाले हैं, तब आप कैसे मूवमेंट करते हैं? उस जगह पर आपको पहुंचना है, एक एड्रेस, जैसे आप यहां पर आए हैं, है ना, तो आप अपने घर से निकलते समय जो आपका चेतना के हिसाब से आप आए हैं, आपको आपके घर से सीधा इस्कॉन मंदिर नहीं आए, आप सीधा नहीं रास्ता है, आप अपने घर से बाहर निकले होंगे, गेट के बाहर आए होंगे, फिर एक सड़क पे पकड़ा होगा, फिर एक सड़क से एक भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं छोड़ के दूसरा वाला इलाका, अगर आप गूगल मैप फॉलो करते हैं उसी हिसाब से आप आए होंगे, और फाइनली आप पहुंचे हैं राधा गोविंद धाम के गेट पर, और वहाँ पर आप अंदर हुए, एंट्री हुए, आप देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है, आपका मूवमेंट कैसा है, कभी हॉरिजॉन्टल होता है, कभी लेफ्ट होता है, कभी वर्टिकल, अभी लिफ्ट में चढ़ के आया ना आप, तो वर्टिकल हुआ, तो स्ट्रेट नहीं हुआ। थोड़ा समझ रहे हैं आप? तो और हम कैसे देखते हैं इस्कॉन मंदिर को? आकाश से कैसे दिखाई देता है इस्कॉन मंदिर? ये 3 गुंबज दिखाई देते हैं, ये हॉल नहीं दिखाई देगा आपको, ये हॉल नहीं दिखाई देगा आपको, 3 जो मंदिर है वो 3, वो उसी से हम पहचानेंगे कि ये इस्कॉन मंदिर है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, देखने का चेतना के हिसाब से होता है। अब देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आपने एक खाली प्रथम स्कंद के अंदर बताया गया कि पांडव लोग जो है कुबेर के यहाँ गए थे। अब कुबेर जो है वो देवलोक है, देवलोक में रहते हैं, तो उन्होंने कैसे पार किया? हिमालय से गए और बाद में हिमालय को पार करके कुबेर लोक आता है, ऐसा वर्णन है। आपको मैं ये बताऊंगा, जब आपको ये पूरा डिटेल बताऊंगा, संभव नहीं है एक कक्षा में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लेके शायद कोशिश करेंगे हम समझने का। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है समझने में? तो जो पांडव लोग हैं वो कुबेर के यहाँ गए थे, तो वो हिमालय को पास होके गए थे। पॉसिबल है हम लोग भी जा सकते हैं, अगर हम गए तो हम लोग भी हिमालय से पास होंगे, लेकिन हमारा चेतना ठीक नहीं होगा, तब हम कुबेर लोक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे चाइना। समझ रहे आप? रास्ता वही है, समझ गए आप? क्योंकि चेतना जितना ऊपर का होता है उस लोक में जा सकते हैं आप, समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह से जो देवता है उनका चेतना हमारे से ऊपर होता है, इसलिए वो लोग, आपने सुना होगा, ये सब कथा सुनते हैं आप, है ना, भागवत में कथा सुनते हैं, भगवान रामचंद्र का कथा सुनते हैं 9वें स्कंद में, ये सब कथा सुनते हैं, तो आपको वो समुद्र मंथन का लीला सुनते हैं आप, वो कहाँ पे मंथन हुआ था, तो वो हुआ था आपको क्षीर सागर। ये क्षीर सागर आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ है, खाली सुन लेते हैं, लेकिन आज के कक्षा के बाद आपको आप ठीक प्रकार से डायग्रामेटिक आप समझ पाएंगे पहले से बेहतर कि ये लीला कहाँ हुआ था, है ना, कहाँ है जम्बूद्वीप, ये सब चीज़ मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो मैंने बताया। तो अपनी चेतना के अनुसार आप पहुंच सकते हैं उस लोक में, ठीक है। तो लोग चंद्र पे जाने की बात करते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो दूसरा टॉपिक है, थोड़ा लंबा है। तो अब ये जो चार्ट रखा है आपके सामने, ये चार्ट आपने देखा होगा बुक स्टॉल पर, ये चार्ट रखा रहता है, तो ये चार्ट भी अवेलेबल है, आपके घर में रख सकते हैं ये चार्ट। और ये चार्ट जो है ये बनाया गया है भागवत पुराण के आधार पर। ये भागवत पुराण, ब्रह्म संहिता, हाँ, फिर बाद में और भी बहुत सारे ग्रंथ है इसमें लिखा हुआ है सब, इसमें इसके आधार पर ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सब है इसके अंदर, उस आधार पर यह बनाया गया है चार्ट। और यहाँ पर रेफरेंसेस भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं ये चार्ट, खाली आप चार्ट पे नज़र रखिए। इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं गोलोक चार्ट। अब ये 3 भागों में विभाजित है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देवी धाम है, ये देवी धाम है, फिर ये महेश धाम है, फिर हरि धाम है, ठीक है। देवी धाम मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पर
दुर्गा माता जी का दुर्ग है, इसलिए दुर्गा बोलते हैं उनको। दुर्ग मतलब किला। हम ऐसे किला में रहते हैं जिनका इंचार्ज है दुर्गा माता। और इसके बाद ये जगह है, यहाँ से यहाँ तक आप देखते हैं, ये शिव जी का धाम है, महेश धाम। फिर उसके बाद हरिधाम, यहाँ से वैकुंठ शुरू होता है। वैकुंठ में अलग अलग स्थान है। अब आप थोड़ा सा पहली बार आप अगर देख रहे होंगे तो ये ऐसा नहीं है कि वर्टिकल में है वो, ये वर्टिकल दिखाने के लिए है ये, क्योंकि हम, जैसे कि मैं फिर से बताता हूँ, जैसे हम इसमें यहाँ पर चींटी चल रही होगी, ये टेबल पर अगर चींटी आ गई तो चींटी जो है 2 डायमेंशन में चलती है, एक्स और वाई एक्सिस। वर्टिकल नहीं चल रही है वो यहाँ पे, क्योंकि फ्लैट है ये। हम जो है 3 डायमेंशन करते हैं। 3 डायमेंशन हमको समझ में आता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और एक और डायमेंशन है टाइम। लेकिन टाइम में हम आगे सोच सकते हैं, बैक भी सोच सकते हैं, लेकिन फिजिकली बैक जा नहीं सकते, मैथमेटिकली जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछूं, कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाएंगे, कोई यंगस्टर खड़े हो जाएंगे। हाँ, आप, क्या नाम है आपका? दिलीप भाई। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 34। ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं कि 30 साल पहले आपका एज कितना था? सिंपल मैथमेटिक्स, 4 साल। तो आप छोटे बच्चे थे, तो आप समझ रहे, मैं पूछ रहा हूं उनको, तो आप बैक चले गए, टाइम स्केल में बैक चले गए। बैठ जाइए आप। फिर अगर मैं पूछूं कि 34 साल, ठीक है, अभी मैं बोलूँगा 44 साल पहले कहाँ थे आप? हाँ, अगर आपने भगवत गीता, भागवत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम दूसरे शरीर में थे। हाँ, लेकिन हम रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ इंटेलिजेंट आंसर, है ना, हम दूसरे शरीर में थे। तो सबको आना चाहिए ये वाला बात। ये आंसर अगर पूछा कि इस बॉडी के पहले आप कहाँ थे, तो हम दूसरे शरीर में थे, दूसरे लोक में कहीं थे। ये आंसर होना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के बाद। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो अगर हम अगर पूछें कि दिलीप भाई, आपके पिताजी, जब आप नहीं थे तो क्या आपके पिताजी को देख सकते हैं? पॉसिबल है पेपर पे, है ना, जैसे कि मैं एक्स, हाँ, मतलब यू कैन मैथमेटिकली गो, बट फिजिकली पॉसिबल नहीं है। फिजिकली पॉसिबल नहीं, फिजिकली पॉसिबल खाली भगवान के लिए है, खाली भगवान के लिए, क्योंकि हम एक बॉडी है, समझे, एक बॉडी धारण करते हैं हम, हमारे हाथ में नहीं है ना, मतलब वो सब वी आर ना, हम किले में रहते हैं, हमारे इंडिपेंडेंस नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, ये समझना चाहिए। अभी आप इस कक्षा में हैं, कितने बजे कक्षा समाप्त होता है? 9 बजे के पहले आप बाहर नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट नहीं है आप, है ना। जयतीर्थ चरण प्रभु आपको जाने नहीं देंगे बिना प्रसाद लिए। इसी तरह से देवताओं का डायमेंशन आप देखिए, जैसे जैसे हम हायर जाते हैं, लोअर से हायर, हमने देखा है जो चींटी है उसका मूवमेंट ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। उसी तरह से आप माइक्रोब्स में चले जाइए, छोटे और इंसेक्ट में, तो उसका भी डायमेंशंस, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप ये खाली भागवतम का वर्णन समझ लीजिए कि जो देवता लोक है, आपने सुना होगा भगवत गीता में बताया है कि देवलोक का जो जीवन है वो मनुष्य के हिसाब से 10,000 साल का होता है उनका जीवन काल, है ना। हमारा जो 1 साल बीत जाता है तो उनका 1 दिन होता है। कहाँ पर? देवलोक में। उसी तरह से ब्रह्मलोक में उसका तो बहुत, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा आपका सुनने से, है ना। सुना होगा आपने, कितना दिन होता है ब्रह्मा जी का 1 दिन में? 1000 चतुर्युग बराबर 1 दिन। ये ब्रह्मा जी का 1 दिन है, 1000 चतुर्युग यानी 432 करोड़ साल, है ना। हमारा 432 करोड़ साल कब होगा तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। आप समझिए, हायर डायमेंशंस, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ब्रह्मा जी का जो शरीर है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ। और ब्रह्मा जी का बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ शरीर है ना। इसलिए उनमें भोग नहीं है, भोग, इसलिए कभी कभी देवता फंस जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के पहले शिष्य है, तो उनके पास सब व्यवस्था होती है, भगवान का सब शिक्षा उनके पास है, तो सबको मदद करते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो हायर डायमेंशंस में उनका चेतना ऊपर का होता है, हायर चेतना।
कुत्ते का क्या चेतना है? खाना पीना बस। जानवर का क्या चेतना होता है? खाना पीना। लेकिन जैसे जैसे उच्च होता है हम लोग, जैसे अभी हमारा कॉन्शियसनेस, ये जो कॉन्शियसनेस, इसलिए 84 लाख योनि में से 4 लाख योनि जो है, 4 लाख योनि मनुष्य का है। उस मनुष्य में भी हाईएस्ट क्लास का जो कॉन्शियसनेस है वो किसका है पता है आपको? हाईएस्ट क्लास का कॉन्शियसनेस किसका है मनुष्यों में? वैष्णव लोगों का है। क्यों? मतलब प्योर वैष्णव के लिए है। लेकिन हम भी उस ट्रेन में बैठे हैं ना गंतव्य पहुंचने के लिए। प्योर इसलिए होता है, प्योर होता है उनका मतलब असली जो वैष्णव का मतलब ही है कि 3 गुणों से पार करना। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं 3 गुणों को पार करना। माम चाहिए विचार भक्ति हो गया ना, सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूया कल्पते। जब आप ऐसे लेवल पर हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहाँ पहुँचना है, हमको वहाँ पहुँचना है। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं वो इसीलिए करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्रह्मा जी को मंत्र दिया है भगवान ने। हाँ, ये वो हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ से आता है। ये देखिए आप मंत्र है हमारे जीव अगर हम शुद्धता से जप करेंगे, नियमित रूप से पालन करते हुए, देन वन डे विल बिकम प्योर एंड वी विल बी एलिजिबल टू गो टू दिस प्लैनेट जहाँ पे भगवान का धाम है, जिसको बोलते हैं गोलोक। हाईएस्ट प्लैनेट वो है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा एम होना चाहिए। इसलिए सबके पास ये चार्ट होना चाहिए और ये चार्ट को समझिए आप। और ये चार्ट का समझने के लिए थोड़ा अध्ययन भी करना चाहिए, थोड़ा सा समय निकलना चाहिए, ठीक है। तो हायर डायमेंशंस पता चल गया आप। तो देव लोग जो देख सकते हैं हमसे ज़्यादा देख सकते हैं वो। आपने संध्या आरती में गाते हैं हम लोग, अंतिम लाइन क्या है संध्या आरती का? शिवा शुक नारद प्रेमे गद गद। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु का आरती होता है तो शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी वो सब उपस्थित होते हैं, तभी तो गदगद खुश हो जाते हैं क्योंकि वो होते हैं उपस्थित। यह भी हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, समझ रहे? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि देवता लोग उपस्थित होते हैं यहाँ पर। इसलिए साधारण बात नहीं, हम आरती करते हैं तो भगवान वहाँ हो। हम तो भगवान का अभी हम लोग उन्नत भक्त नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात कृष्ण भगवान है वो। और इसलिए क्योंकि साक्षात है तो देवता भी आते हैं, लेकिन हम देवता को देख नहीं पाते इस आँख से। हमारा हालत वो चींटी जैसा है, समझ लीजिए, चींटी, और वो उनका हालत ऊपर है ना, हायर कॉन्शियसनेस। तो ये हम समझ गए। अभी कॉन्शियसनेस के हिसाब से हम देख सकते हैं कोई चीज़। अब मैंने पहला बताया था ना कि सीइंग इज बिलीविंग, तो ये फैक्ट नहीं है कि हर चीज़ जो है आप देख के नहीं समझ सकते, है ना। सीधा उदाहरण है, आप देख के नहीं बोल सकते हैं कि मैं इस घर का मैं सदस्य हूँ, क्या प्रमाण है ना। ये सब आप लॉजिक है ना कि मेरे पिता कौन है, माता किता, आप खाली देख के नहीं समझ सकते। ये प्रेम से समझ सकते हैं ना। अपने माता को पूछते हैं आपके पिता कौन है मेरे, है ना। तो ये प्रेम का विषय है, ठीक है। तो कैसे आएगा? आपको ट्रेनिंग नहीं मिलता है ना कि ये तुम्हारे पिताजी है, इससे कैसे बात करने का, ये तुम्हारे माताजी, इनको कैसे बात करने का, ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है। लेकिन आप देखते देखते सीख जाते हैं। इट इज़ आउट ऑफ लव, है ना। उसी तरह से आप यहाँ पर है, आप पहली बार आए हैं, पहली बार आपको क्लास बताया, फिर आप धीरे धीरे जप करना शुरू कर रहे हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि प्रसाद लेना बहुत आवश्यक है, तब आप प्रसाद लेते हैं, फिर आप एकादशी कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे आप एलिजिबल हो रहे हैं अपने चेतना को बढ़ाने के लिए। और चेतना जब बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, तब आपको ये सब टॉपिक्स और ये ग्रंथ पढ़ने में रुचि आने लगेगी, है ना। संघ से, इसलिए हमारे सोसाइटी का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्तों का संघ है ना ये। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक होता है वैदिक कॉस्मोलॉजी और एक होता है एस्ट्रोनॉमी, जिसको आधुनिक बोलते हैं, आधुनिक नाम है उसका। तो मैंने जैसे बताया, ये जो हमारा विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान 200, 300, 400 साल पहले का है, उससे पहले का नहीं है ये। बताया ना मैंने आपको, कितना साल पुराना है विज्ञान?
200-300 साल पहले, जब से ये टेलीस्कोप कुछ पेनिसिलिन जी का डिस्कवरी हुआ, ये सब हुआ, तो इतना ही। तो उनके हिसाब से एक वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री जिसको बोलते हैं आप लोग, अमेरिका ये सब बोलते हैं, मान्यता प्राप्त है क्योंकि यहाँ पे बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनके कॉन्सेप्ट चलते हैं नासा का। नासा जो है वो कुछ बोलता है तो लोग मानते हैं उसको। इसलिए आज से 50-55 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि हमारे लोग चांद पे चले गए, और हमने आँख बंद करके मान लिया। अगर हम ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है तो आँख बंद करके नहीं मानना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि आप कैसे गए थे। किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया था कि ये जो बता रहे हैं 28 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे चला गया। सुना है आपने, हमारे एक स्कूल में आता है और हम मान लेते हैं। हमने कभी पूछा नहीं कि कैसे गए थे, क्या प्रमाण है, हम नहीं पूछते, है कि नहीं। और हम जब बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में यहाँ पर युद्ध हुआ, तो वो हमें भी नहीं पता है और हम बता भी नहीं पाते हैं उनको, इतना कन्विक्शन से, इतना ठोस प्रमाण से हम नहीं बता सकते। जबकि हम लोग अपने आप को बोलते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के पालन करते हैं, तो हम लोग ये बता नहीं पाते उनको कि हमारे पास क्या है, इतना बढ़िया, क्या बढ़िया चीज़ है हमारे पास। हम क्यों भारतवर्ष के लोग हैं, हमारे पास क्या अद्भुत चीज़ है। तो वो अद्भुत चीज़ है ना, आप पढ़ेंगे इसके अंदर मिलेगा भागवत पुराण। वो अद्भुत चीज़ का मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि क्या है इसके अंदर। अब भागवत पुराण के अनुसार आप देखेंगे, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उसका डायमीटर आता है। जैसे कि एक गोला ले लिया तो उसका एक भाग से दूसरे एक कोने से दूसरे कोने तक जो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो जो पृथ्वी का जो डायमीटर है वो भागवत पुराण के हिसाब से 8000 माइल्स है। 8000 माइल्स। यहाँ से अमेरिका कितना दूर है, 2000-3000 जो भी हो, तो 8000 में पूरा पृथ्वी खत्म हो जाता है। मॉडर्न साइंस ने, एस्ट्रोनॉमी ने इसको दिया है, ये डायमेंशन दिया है 7928 माइल्स। भागवत पुराण के अनुसार 8000 माइल्स है और नासा ने दिया है 7928। लगभग सेम है ना। हाँ, तो बहुत कुछ जो उन्होंने दिया है, जो मॉडर्न साइंस देती है, वो आंखों के परसेप्शन के ऊपर होता है। हम क्या देखते हैं उसके हिसाब से वो मान्यता पर है। अगर जो कुछ नहीं दिखा तो हम बोल देते हैं कि नहीं है। जैसे कि एक प्रमाण आता है, महाभारत में आता है कि आज भी ऐसे 7 लोग हैं जो जीवित है महाभारत काल से, चिरंजीवी लोग है ना। हनुमान जी है क्या, है ना, ठीक है। तो कैसे जीवित है, वो है जीवित। लेकिन आप देखेंगे कि उस काल के लोग, जैसे कि कुछ साल पहले, जैसे अभी वो कौन सा युग था, द्वापर युग था, द्वापर युग के लोग हैं वो, विभीषण सतयुग के लोग हैं। तो वो आज भी है, लेकिन वो कहाँ पर है, भागवतम से पता चलेगा। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कहाँ पर है ना। जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ पर है, हनुमान जी कहाँ पर है ना। बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ मैं कैसे, बताता हूँ मैं सब। तो पहले हम समझेंगे ये जो सर्कल है ये क्या है, पहले समझेंगे। तो वो शॉर्ट में बताता हूँ मैं, मतलब ठीक है। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, बलराम। फिर बलराम से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव आते। फिर से नारायण, फिर से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और 4 वसुदेव। फिर से महाविष्णु, उससे महाविष्णु आगे। अब महाविष्णु जो है भगवान का, ये जो विस्तार है महाविष्णु, ये मटेरियल क्रिएशन के लिए है। लेकिन याद रहे कि महाविष्णु मटेरियल क्रिएशन के लिए, बट महाविष्णु को मटेरियल इफेक्ट नहीं होता। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण आए तो उनको एक कहावत है, गुजराती में बोलते हैं
बहुत फेमस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आप लोग मत बोलिए, अगर कोई बोलता है तो उसको जवाब दीजिए। वो बोलते हैं कि काले काले सूत से जानकीनाथ ने नहीं खबर, क्या बोला है, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर, मैंने सुना है। क्या बोला है, बोलिए आप गुजराती में। खबर न थी, तो ये गलत है, ये भगवान के लिए लागू नहीं आता, हमारे लिए लागू होता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, जानकीनाथ मतलब साधारण व्यक्ति, वैसे ही कृष्ण भगवान साधारण व्यक्ति। हम लोग ऐसे सुनते आए हैं ना कि कृष्ण भगवान को एक तीर लग गया और वो मर गए, है कि नहीं, ऐसे सुनते हैं। और कृष्ण भगवान क्या है, मतलब साधारण है, हमारे जैसे ही है, ऐसे ही सुनते आए। ये सब गलत है। आप समझ लीजिए बात को कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम कोई ऐसा बोले तो उनको हमको समझाना चाहिए, नहीं, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण भगवान तत्व है, कृष्ण विष्णु तत्व है ना, वो हमारे जैसा नहीं, हम सब जीव है। भगवान के ऊपर, भगवान तो बनाने वाले हैं, उनको थोड़ी कुछ आएगा, उनको थोड़ी लागू होता है कुछ, है ना। जेल के अंदर प्राइम मिनिस्टर गया तो क्या वो अगर कैदी लोग सोचेंगे देखो हमारे जैसा वो भी आ गया, ऐसा होगा? नहीं होता है, तो मूर्खता है ना। तो ऐसे भगवान के बारे में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो हमको आगे जाके बोलना चाहिए कि नहीं, आप समझे नहीं है, सही बात यह है। और भगवद गीता यथारूप पढ़िए, आपका दिमाग का ऑपरेशन कर देगा वो, है ना। ऐसा हमको बताना चाहिए, है ना। तो ये असली प्रचार है, हमको डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु जो है, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, यस्य एक निवसति कालम अथावलंबो जीवंती लोवलजा। भगवान महाविष्णु के रोम छिद्र से, आप देखिए रोम छिद्र जो है, रोम छिद्र यानी कि जो पोर्स है, बॉडी के पोर्स, आपके पोर्स में से पसीना आ रहा होगा अभी, ऐसे ही पसीना आता है। भगवान का जो पसीना है, देखिए ये फर्क है, हम जीव है, हमारा पसीना बदबूदार होता है, भगवान का पसीना से अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। वो ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा वो ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड, कितने सारे ब्रह्मांड आते रहते हैं, जैसे कि समुद्र में बुलबुले आते हैं, वैसे ये ब्रह्मांड में इतने सारे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं। और कब तक एक निर्माण होते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, लेकिन वो बुलबुला जिस काल का आपको एक्सपीरियंस है ना, वैसा नहीं। ये समझाने के लिए बोला है कि ऐसे बुलबुला के जैसे आते हैं, लेकिन वो बुलबुला तुरंत फट जाता है, वैसा नहीं है, फटता है। इसका काल है, आप देखेंगे इसका काल का कैलकुलेशन दिया हुआ है, भगवत गीता और भागवत में दोनों में दिया है। बाद में आप पूछ लीजिए कि कैसे आया, मैं एक फिगर बता देता हूं। उसका जो बुलबुला फुटने का टाइम होता है, वो होता है, वो ब्रह्मा जी का एक लाइफ स्पैन होता है, और वो होता है एक 411 ट्रिलियंस 40 बिलियन ईयर्स। बाद में पूछ लेना कैसे आए हैं। तो ये एक ब्रह्मांड ऐसे आया, ठीक है, ऐसा ही एक ब्रह्मांड, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड का हमने एक्सपेंशन करके दिखाया यहाँ पर। वो ब्रह्मांड के जो लेयर्स है, आप देखिए अलग अलग लेयर्स है, तो वो लेयर से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का बना वो लेयर है। इसीलिए वो लेयर जो है वो पार करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए दुर्ग बोलते हैं उसको। दुर्ग, किला को जैसे पार करना मुश्किल है, वैसे ये सब लेयर्स बने हुए हैं उसके। तो वो एक ब्रह्मांड बन जाता है, एक ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में फिर से वो महाविष्णु जो है, उस ब्रह्मांड का आधा जो पानी, आधा जल से भर जाता है। कौन सा जल? भगवान के पसीने से आता है। उस जल में महाविष्णु का एक और अंश है, जिनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, दूसरे विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। अब गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है। वो कमल जो है, कमल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ब्रह्मा जी पहले जीव है। अब वो जो कमल का जो डंठल है, उसी में 14 भुवन है। तो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा एक ब्रह्मांड है, उसमें से आधा जो है ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, और ऊपर के जो लोक है वो अलग अलग लोक है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भी बता नहीं रहा हूँ। जो मध्य जो भाग है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं भूमंडल, यानी कि फ्लैट पोर्शन, भूमंडल। अब उस भूमंडल के अंदर एक छोटा सा, इतना सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं मेरू पर्वत। जो सेंटर है
जहाँ पर मेरू पर्वत है, वहाँ पर वो एक एरिया है जिसको बोलते हैं जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए। जो जम्बूद्वीप है उसी का वर्णन आता है। आप जब कोई यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण बुलाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? वो पूछेंगे, यजमान को पूछते हैं, है ना, आपका नाम बताइए, आपका गोत्र बताइए। फिर वो तिथि बोलता है। फिर बाद में बोलते हैं कि ये खंड में भारतवर्षे जम्बूद्वीपे, इस तरह से वर्णन आता है। फिर तिथि बताएगा। तो वो जम्बूद्वीप में हम लोग हैं। जम्बूद्वीप में कौन से भाग में है? जम्बूद्वीप के अंदर 9 भाग है, 9 भाग। उसमें से एक भाग है जिसमें हम रहते हैं अभी, वो है भारतवर्ष। वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष के अलावा जितना भी है उसमें हमारा एक्सेस नहीं है। एक्सेस समझते हैं? जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो आपका पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप कोई कंपनी में ऐसा होता है, एक्सेस कार्ड दिखाओ फिर अंदर जाते हैं आप। बैंक्स में या आईटी में या फार्मा कंपनी में ऐसे होते हैं। तो एक्सेस नहीं है मतलब आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये नीचे जो आपको दिखा है वो ऊपर का प्रोजेक्शन है। वो सुमेरु पर्वत है वहाँ पर, और बाद में वो बीच का जो है जम्बूद्वीप है। अब जम्बूद्वीप के बाद आप खाली नाम ले लेता हूं मैं, ऐसे जगह है। जम्बूद्वीप के बाद जो एक जल का आता है एरिया, वो खारे पानी का जल होता है। उसके बाद फिर एक और जमीन आता है। उसके बाद शुगर केन जूस, यानी कि क्या, सिरडी, उसका रस वाला जूस होता है। उसके बाद फिर धरती आता है। उसके बाद फिर वो जो रस, फिर एक और समुद्र आता है। उसमें क्या होता है पता है? मदिरा। फिर उसके बाद फिर धरती आता है। उसके बाद फिर कौन सा समुद्र आता है? घी वाला। फिर उसके बाद फिर धरती आता है। उसके बाद फिर कौन सा समुद्र आता है? दूध वाला। उसके बाद फिर धरती आता है, उसका भी सबका नाम है, समुद्र और धरती का सबका नाम है। उसके बाद दही वाला समुद्र आता है। उसके बाद फिर धरती आता है। उसके बाद फिर पानी आता है, वो मीठे पानी का समुद्र होता है। तो ऐसे 7 समुद्र और 7 जमीन, समुद्र जमीन समुद्र जमीन, इस प्रकार से। आप पंचम स्कंद में पूरा बताया गया है कि उसमें भरत महाराज राज किए थे। और मैंने बताया था ना कि आपको जिसमें ऊंचा चेतना है वो वहाँ जा सकता है। तो वैसे ही पांडव लोग जो है, और ये अमरीश महाराज, वो पूरा जम्बूद्वीप के ऊपर राज्य करते थे। पूरा जम्बूद्वीप, खाली भारतवर्ष नहीं, पूरा जम्बूद्वीप, क्योंकि वो शुद्ध चेतना वाले लोग थे, है ना। तो ये जो फ्लैट पोर्शन वाला है, आप देख सकते हैं, इसी के अंदर जो भारतवर्ष है वो एक इस तरह का भूमि है। आप न वो गोल है न पूरा चपटा है, वो कुछ इस प्रकार से है, एक भूमि जैसे ऐसे है। इसलिए आपको जब आप फोटो आपको मिलता है या फिर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपको खाली ये वाला पोर्शन दिखाया जाता है, दक्षिण वाला नहीं दिखाया जाता है। साउथ पोल का भी दिखाया नहीं जाता है ना, कि वो ऊपर से ही प्लेन ट्रैवल करता है ऐसा। ठीक है, तो जो ये हो गया आपका मध्य लोक। अभी जो कैलकुलेशन है, वैदिक कॉस्मोलॉजी का कैलकुलेशन जो है योजन के हिसाब से आता है। आपने सुना होगा जब आप रामायण में गाते हैं, रामचरितमानस में आप गाते हैं ना, कि राम भगवान ने वो इसको मार दिया तो वो उतना योजन गिर गए, ऐसा सुना है? मरीच 100 योजन, 100 योजन, एक योजन मतलब 8 माइल, 100 योजन मतलब 800 माइल, 800 माइल, 800 माइल दूर गिर गए। तो 800 माइल जो दूर गिर गया है, वही जगह आज लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप नहीं, मॉरिशस, वो जो गिरने के बाद जो जमीन हुआ वो है मॉरिशस, मारीच, इसलिए मॉरिशस है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। भगवान हनुमान जी ने कितना जंप कूदा, ऐसा योजन, उसका योजन के हिसाब से कैलकुलेशन आता है। फिर जब जड़ी बूटी लाने के लिए जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, मतलब घायल होने का लीला कर रहे थे, कोई घायल नहीं होता है वो लोग,
समझे ना। कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई दुखी नहीं होता, वो खाली लीला करते हैं आनंद लेने के लिए, है ना। भगवान ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लक्ष्मण जी है उनका लीला था ना कि जब वो उनको तीर लग गया था मेघनाथ का, तब हनुमान जी जो है वो, आपने सुना है कौन सा पर्वत पे गए थे? गंधमादन पर्वत, देख लेना आप, गंधमादन पर्वत। तो गंधमादन पर्वत में यहाँ पे डायग्राम से नहीं बता सकता, वहाँ पे बता सकता हूँ बाद में, जिसको जिज्ञासा है मैं उसको डिटेल में बताऊँगा। तो गंधमादन पर्वत कैसा है कि जैसा हमारा ये जो हमारे जम्बूद्वीप का ही ज़्यादा वर्णन मैं करूँगा, क्योंकि जम्बूद्वीप में जो हम जहाँ पे रहते हैं वो भारतवर्ष हर वर्ष के बाद एक पहाड़ी है, फिर उसके बाद दूसरा वर्ष फिर पहाड़ी है, ऐसा पूरा करके है वो वर्णन। तो जो भारतवर्ष को पार करने के बाद जो दूसरा वर्ष आता है उसको बोलते हैं हरिवर्ष, और ये जो बीच में जो पर्वत आता है उसको बोलते हैं हिमालय। वो हिमालय है। अभी जो हम देख रहे हैं वो हिमालय नहीं है, वो हमारे यहाँ जो नेपाल के पास है वो हिमालय जो हम बोल रहे हैं, और जो वर्णन शास्त्र में है वो अलग है, वो हमें इस आँख से दिखाई नहीं देगा, दिखता नहीं है ना। हायर कॉन्शियसनेस में आपको दिखेगा। क्या चीज़ें दिखेगा वो मैं बताऊंगा बाद में, है ना। आप लोग पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो भूल जाऊंगा। तो फिर गंधमादन पर्वत गए थे। गंधमादन पर्वत को पार करके हरिवर्ष गए थे। हरिवर्ष ऐसे हरिवर्ष, इलाव्रत वर्ष, ऐसे अलग अलग वर्ष, और वहाँ पे सब जगह भगवान का लीला चलते हैं। जो सुमेरु पर्वत के एकदम सुमेरु पर्वत से लगा हुआ जो वर्ष है उसको बोलते हैं इलाव्रत प्रदेश। वहाँ पे शिव जी रहते हैं, शिव जी माता पार्वती वहाँ रहते हैं, और वहाँ पर ही कैलाश है। तो वो कहाँ पर है? सुमेरु पर्वत के पास, और ये जम्बूद्वीप में है ना। तो पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि ये जो समुद्र है ना, समुद्र और थल, समुद्र स्थल, ये भी हमारे फ्लैट पोर्शन के अंतर्गत ही आता है। वहां पर भी बहुत सारे लीला आपको सुनने को मिलेगा, पूरा भागवत पुराण में वही सब लीला है। अभी ऊपर है, आप देखिए, जो ब्रह्मा जी का लोक है, उससे नीचे 3 लोक है, जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 4 लोक है। तो वहां पर ही आपको जो दिखाई देता है वो मैं बताता हूं। जो आपको दिखाई देगा रात को, वो दिखेगा आपको सप्तर्षि, 7 तारे वाले, है ना, वो सप्तर्षि आपको दिखाई देंगे। और ध्रुव लोक भी दिखाई देते हैं। जो ध्रुव तारा होता है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, मॉर्निंग में आप देखेंगे, वो ध्रुव लोक है। वही ध्रुव लोक, वहीं पर क्षीर सागर है। वहीं क्षीर सागर के अंदर बहुत सारे लीला हुए, जब सागर मंथन का लीला होता है, और तो वहीं पर हुआ था। और जब कोई परिस्थिति खराब होती है तो देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी वहां जाते हैं क्षीर सागर के तट पर, और फिर वो पुरुष सूक्ता बोलते हैं। पुरुष सूक्ता सुना आपने? वेदों में उच्चारण है पुरुष सूक्ता। तो वो पुरुष सूक्ता बोल के भगवान को गुणगान करते हैं। फिर भगवान फिर बोलते हैं कि मैं ये अवतार लूंगा। और फिर वो अवतार कैसे आते हैं? वो अवतार आप देख रहे हैं कैसे हुआ। भगवान महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्ष एक और विष्णु मैंने बताया नहीं, बताया भूल गया। गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी आए, और फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो हर एक जीव के अंदर भगवान क्षीरोदक्षाय के रूप में जाते हैं। जो सबके हृदय में परमात्मा, चतुर्भुज परमात्मा है ना, वो गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये हमें समझना चाहिए कि ऐसा मटेरियल क्रिएशन होता है। दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन। और ये 5th कैंटो के अंदर 26 अध्याय है, उसके अंदर ये सब दिया हुआ है, जो भी अभी मैंने बताने का कोशिश किया बहुत कम समय में, तो वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। ये जान के हम करेंगे क्या? ये जान के ये करेंगे कि हमें पता चलेगा कि ये सृष्टि कितना विशाल है। तो सृष्टि विशाल है तो जिस सृष्टि को बनाया वो कितना बड़ा विशाल होगा, तो भगवान के महानता को पता चलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में, भगवान जो बोलते हैं कि मैं तुम्हें और अपना रूप के बारे में बताऊंगा। मतलब 10वां अध्याय जो भगवान का ऑपुलेंस है, भगवान का विभूति योग है, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि मैं तुमको ये बताऊंगा। बताने के क्यों होंगे? हमारे लिए बता रहे ताकि हमको भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तब हमें जब पता चलेगा आपका एक मित्र है जो इतना बड़ा है, आपको बाद में पता चलेगा, तो आपका उसके लिए और सम्मान बढ़ेगा कि नहीं?
तो उसी तरह से भगवान के बारे में जो हमारे परम मित्र है, हृदय में बैठे हैं, शिरोरक्षाय विष्णु के साथ, मतलब शिरोरक्षाय विष्णु भगवान का एक्सपांशन है ना, कृष्ण भगवान का मैंने बताया अभी एक्सपांशन हृदय में। तो शिरोरक्षाय विष्णु जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। जब आपको पता चलेगा वो कितना महान है और आपका उनसे संबंध है, नहीं होता ऐसे कभी कभी कोई आदमी मिला, अरे यार वो तो अपने पहचान का है, निकला बहुत अच्छा पहचान में, तो अपना काम बन गया। तो आप समझो कि इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, आप ढूंढो यहीं पर, ये ग्रंथों के द्वारा ढूंढो, आप प्रभुपाद के ग्रंथों को ढूंढो, प्रभुपाद जी आपको दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि कैसे भगवान को ढूंढना है, कहाँ है भगवान, है ना। तो ये जानकर हमको भगवान के बारे में महानता पता चलेगा। भगवान के पार्षद ये सूर्यदेव, अभी और एक बता दूं मैं, सूर्यदेव जो है, सूर्य को हमको मॉडर्न सिचुएशन में बताया, एजुकेशन में बताया कि सूर्य सेंटर में, बाकी सब घूमते रहते हैं। वास्तविक में ऐसा है, आप देख लीजिए, वो पूरा है वहां पर, वो सूर्यदेव जो है वो परिक्रमा करते हैं, और बाकी जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र जितने भी है ना वो परिक्रमा करते हैं सेंटर्ड अराउंड ध्रुव लोग। तो ध्रुव जो है वो एक्सिस है, जैसे आप देखते झूमर बड़े होटलों में पहले राजा के रजवाड़े में होते थे, अभी अपने मंदिर में है, मतलब भगवान राजा है इसीलिए, तो वो मंदिर में है ना झूमर लगे हैं ना, लाइट वाले ऐसे लगे हैं ना, तीनों अल्टर के सामने लगे हैं। तो वो झूमर है जो एक सेंटर पर लटके हुए हैं, तो वो बाकी सब पॉइंट्स है वो घूम रहे ऐसे ऐसे। तो सूर्य चंद्र सब घूमते रहते हैं, पृथ्वी स्थिर है, और सूर्य जो है परिक्रमा करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं 16,000 माइल्स पर सेकेंड, 16,000 माइल्स एक सेकेंड में स्पीड है उनका। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य का इतना बड़ा गोला घूमते हैं हमारे ऊपर। सूर्य स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्र नक्षत्र ये सब घूमते हैं किसके सेंटर में? ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये सब कुछ जानकारी है जो कि बहुत अलग है, जो पहली बार आपने सुना होगा। अभी मुझे पता है कि आपको हजम नहीं हो रहा होगा। हाँ सही में, मुझे 5 साल लगे, 2014 से मैं शुरू किया, पहले दिमाग से निकलता ही नहीं था। हमको बता के रखा है ये गोल है, ये सब गोल ही गोल दिखते हैं। जस्ट मैं आज प्रिपेयर कर रहा था तो कुछ स्लाइड्स देख रहा मैं, तो आप देखेंगे इंटरनेट में टाइप करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स एज पर भागवतम लिखिए। खाली स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारा चीज ऐसा चीज मिलेगा, ये एस्टेरॉयड है, ये गैलेक्सी है, उनका कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉन्सेप्ट कैसा होता है उनका, कुछ नहीं, सभी कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। 1930 में उन्होंने बोला प्लूटो इज ए प्लैनेट, 2006 ने बोला नहीं, लिस्ट से निकाल दिया, अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही है विज्ञान, तो ये विज्ञान थोड़ी है, तो मजाक हो गया। क्यों मानना चाहिए हमको, ऐसे चीज को क्यों मानना चाहिए? जो फैक्ट है बताओ, हम स्वीकार करते हैं, हमारे फैक्ट है स्वीकार करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक मूवमेंट के अंदर हमारे प्रभुपाद जी ने बताया कि द साइंटिस्ट, द फिलोसोफर्स एंड द स्पिरिचुअलिस्ट शुड कम टुगेदर। जैसे कि दरार मैंने बताया था पहले, दरार नहीं करना है हमको, उनको लाना है इधर, उनको समझाना है कि देखिए आपका जीवन और अच्छा होगा जब आप भागवत के अनुसार सुनेंगे आपका जीवन। इसीलिए हमारा मायापुर के अंदर जो मंदिर अभी निर्माण हो रहा है उसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। कितने लोग गए हैं मायापुर, जाना चाहते हैं, जरूर जाइए। वहाँ पर ये सब चीज ये है, ये वहाँ पर विस्तार से बताया है। यहाँ पर वो दिखेगा लोगों को। प्रभुपाद जी ने बताया कि वी डोंट नो वेदर दे विल एक्सेप्ट और नॉट, हमें नहीं पता है कि सब लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन हम हमारा जो वैदिक तरीका है, भगवान ने जो बताया है वो हमको प्रस्तुत करना चाहिए लोगों को। हमें तो पता है, हम लोग स्वीकार करते हैं, दूसरों को भी अगर हम बताएंगे लॉजिक से तो स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं इस बारे में बहुत कन्विंस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग ये भागवतम पढ़े, और बहुत सारे जो प्रभुपाद के ग्रंथ है उसको आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप सच में भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।